हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर 3 प्रश्नावली नंबर 3.1 करते हैं। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको दिया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले लिखते हैं आफ्ताब माना आफ्ताब की आयु कितनी है, मान लेते हैं x है। ठीक है, अब आगे कहते, अब वो अपनी पुत्री से बात कर रहा है तो उसकी पुत्री की भी कुछ आयु होगी। तो माना आफ्ताब की पुत्री की आयु, तो y, क्योंकि इसमें दो चर वालों की बात करें। इस चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम दो चर की बात करेंगे। तो पहला चर तो हमने x मान लिया और दूसरा चर हम y मान लेते हैं। तो हमने माना आफ्ताब की आयु x, माना आफ्ताब की पुत्री की आयु y। तो आगे कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो मतलब ये जो इनकी ये वर्तमान आयु है, तो इससे 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले इनकी आयु क्या है, x - 7 बराबर, तो पुत्री की भी आयु 7 वर्ष पहले होगी, तो y - 7। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो जो ये उसकी पुत्री है, उसके जो पिता है आफ्ताब, वो 7 वर्ष 7 गुनी आयु की ज़्यादा है। तो ये इसके पिता की जो आयु है ये ज़्यादा है, 7 गुनी ज़्यादा है अपनी पुत्री की आयु से। तो हमें ये समीकरण में बराबर रखने होते, तो 7 हम इसके इस साइड रखेंगे। तो अब समीकरण क्या बन गया, x - 7 बराबर 7y - 7 49, ये बन गया। तो अब हम इसको सही लिख लेते हैं, x - 7y बराबर -49 और इसमें प्लस की 7। तो x - 7y और ये कितना बचा, -42। अब x - 7y बराबर -42 है। तो अब हम लिख सकते हैं x - 7y, ये माइनस का है तो सेल प्लस के 42 इसके 0। तो इतना हुआ। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन पढ़ते भी रहना चाहिए और इसी साथ साथ करते भी रहना चाहिए, तो इजी हो जाता है। अब इतनी बात तो हमारे से क्लियर हो गई। अब आगे पढ़ते हैं हम। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, ये कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो इनकी जो वर्तमान आयु है इनमें 3 प्लस होंगे। तो देखो ये हमारा पेज छोटा है इसलिए मैं आपको यहाँ इस साइड बता देती हूँ। x + 3 बराबर y + 3, ये आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद और ये उसकी पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद। तो अब की कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये 3 गुनी आयु ज़्यादा है, तो हमें बराबर करना है। तो पुत्री की इस साइड हमें 3 लगाना होगा। तो ये हो गया x + 3 इसको 3y + 9, x - 3y बराबर +9 - 3, ये प्लस है तो इस साइड हो गए माइनस हो गया। तो x - 3y बराबर +6। तो x - 3y
माइनस की 6 इक्वल 0। तो ये तो समीकरण नंबर 1 और ये हमारा समीकरण नंबर 2, 2 समीकरण बन गए हमारे पास। अब आगे देखते हैं। तीन गुणिया यू का रह जाऊंगा, क्या ये मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। तो हमारी ये जो समीकरण है पहला और दूसरा बन गया। अब हमें इसे ग्राफीय रूप में बनाना है। तो ग्राफीय रूप में बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे ग्राफीय रूप में बनाने के लिए ये समीकरण 1 और समीकरण 2, इसकी हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले x की निकाल लेते हैं, ये x और ये y, ऐसे टेबल बनाएंगे। ये टेबल बन गई। अब हम देखो क्या करना है, x y, तो हम x इक्वल 42 प्लस 7y। तो x को अगर हम 0 मान लेते हैं, ये 0 रखा, मानना होता है तो मान लेते हैं, इक्वल 42 प्लस माइनस की 42 प्लस 7y, तो 7y इस साइड प्लस की 42 y हो जाएगा प्लस की 42 बाई 7 प्लस की 6। तो अब हम x माइनस 7y इक्वल माइनस y, तो x को हम मान लेते हैं 7, तो 7 माइनस 7y। अब हमें y निकालना है और इक्वल माइनस की 42, तो माइनस की 7y इक्वल माइनस की 42 और माइनस की 7 कितने हो गए, माइनस की 49 हो गई। तो अब ये हो गया, y निकालना है हमें, तो y इक्वल हो जाएगा माइनस की 49 बाई माइनस की 7 कट के प्लस की 7। तो x को हमने 7 माना था, तो ये भी 7। तो ये 2 इसके बन गए। अब ऐसे ही हमें इसमें इस समीकरण के बनाने हैं, तो इस समीकरण के भी ऐसे ही बनाने हैं। x और y, इसके भी 2 पॉइंट ही निकाल लेते हैं। तो अब इसकी तरह x माइनस की 3y इक्वल प्लस की 6। तो x को अगर हम मान लेते हैं, अब की बार हम y को 0 मान लेते हैं, ठीक है। x माइनस 3 0, y को 0 मान लिया, इसको प्लस की 6। तो x कितना हो गया, प्लस की 6, तो x हो गया प्लस की 6। अब हम x को 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो x को 0 मानेंगे तो x माइनस 3y इसको प्लस की 6 है। तो अब हम x को 0 मान लेते हैं, 0 माइनस 3y इसका प्लस की 6, y हमें निकालना है, प्लस की 6 बाई माइनस की 3 माइनस की 2। तो y आ गया हमारा माइनस की 2। तो ये इक्वेशन हमें ग्राफ बनाना है, तो अब हम ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारे पेज छोटा है इसलिए हम ग्राफ भी ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे, अब ऐसे हमें एक ग्राफ बना लेना चाहिए स्केल की सहायता से। और अब हमारे क्वेश्चन में जो हमने x और y की वैल्यू निकाली थी, अब इनके जो ये कोऑर्डिनेट है इनको रखते हैं। तो x है 0 और y है 6, तो ये हो गया ये वाला पॉइंट 0 और 6। ये हमने x एक्सिस माना है, ये हमने y एक्सिस माना है। और दूसरा क्या है 7x, ये
7 और ये वाला 7, तो इसमें ये वाला पॉइंट हो गया 7 7। अब इसमें x है वो हमारा है 6, तो ये हो गया, और y हमारा 0 है, तो ये बन गया 6 और 0। दूसरा हमारा x है वो 0 है और y है वो हमारा -2, तो एक पॉइंट ये बन गया हमारा 0 और -2। अब हमें इन स्केल की सहायता से मिला देते हैं, और ये इसकी जब हम इन्हें मिलाएंगे तो ये आगे कहीं तो आगे ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ ये लाइन और ये लाइन मिलती होंगी, तो वही हमारे x और y के कोऑर्डिनेट होंगे, और ऐसे हम ग्राफ में बना सकते हैं। ये x y की वैल्यू हमने यहाँ 0 + 6 7 ये 7 ये लिए, इसके अलावा आप कुछ और भी ले सकते हैं और वो ग्राफ में ऐसे दर्शा सकते हैं। वैसे तो जो एग्ज़ाम बोर्ड में होता है, हरियाणा बोर्ड में, ग्राफीय विधि बिल्कुल नहीं आती, विलोपन और विस्थापन विधि आती है, तो इसलिए ये मैं आपको एक बार बता ही देती हूँ। ये दोनों लाइन कहीं तो ग्राफ में मिलेंगी, जहाँ पर ये दोनों लाइन मिलेंगी प्रतिच्छेद करेंगे उस पॉइंट के x y के कोऑर्डिनेट निकले